Hello my dear speakers, I hope that you all are fine. As well you have understood that today's topic is about past perfect continuous. In the last video we have studied about what? Present perfect and continuous tense. Plus take some examples. First example, वह 3 दिनों से क्रिकेट खेल रहा है. He has been playing cricket for 3 days. ठीक है, आप 4 बजे से मुझे कॉल कर रहे हो. You have been calling me for since 4 o'clock. Since 4 o'clock. ओके, आज हम इसके पास्ट की बात करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं. आज हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस. प्रॉमिस करता हूं लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा. अगर अच्छा लगता है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. लेट्स स्टार्ट अवर. तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस जिस डेफिनेशन में से रहा था, से रही थी, से रहे थे, जिस हिंदी वाक्य के अंत में से रहा था, से रही थी, से रहे थे इत्यादि शब्द आता है, उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहा जाता है. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में सबसे पहले अफर्मेटिव स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं. समझते चलना, थोड़ा सा आपको भी करना है ना, याद रखना. तो सबसे पहले अफर्मेटिव में क्या आएगा? सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैड बीन. इसमें हैड हेल्पिंग वर्ब का उपयोग किया जाता है, प्लस बीन प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट. सॉरी गाइस, यहां पे 2 बार ऑब्जेक्ट लग गया, मैं एक बार कट कर देता हूं. ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट एंड लास्टली आप लोगों का आएगा सिंस एंड फॉर. आई होप दैट यू विल हैव अंडरस्टूड अबाउट इट. ठीक है, और सिंस फॉर के बाद क्या आएगा आपकी? वो पूरी टेबल जो मैंने आपको यहाँ पर लिखी नहीं है. ठीक है, आफ्टर दैट नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद हेड और हेड के बाद क्या लग जाएगा आपका? नोट. ये सबको अच्छी तरह पता है कि हेड के बाद आपका नोट लग जाएगा. फिर बीन प्लस वर्ब में आएंगे प्लस ऑब्जेक्ट एंड सिंस फॉर. चलिए लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ अफर्मेटिव और नेगेटिव. वे 3 घंटे से नहीं दौड़ रहे थे. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू आस्क वन थिंग टू यू ऑल. सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ये जो चीज़ है, ये सबसे पहले आपको ये देखना है कि से रहा था, से रही थी, से रहे थे है या नहीं. अगर से रहा था, से रही थी, से रहे थे तो वो कौन सा टेंस कहलाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया. चलिए आगे देखिए. अब इसमें समय भी दिया हुआ है. ठीक, तो ये अफर्मेटिव है नेगेटिव, तो सिंपल सी बात है नहीं लगा हुआ है यार. तो नहीं लगा है तो ये नेगेटिव स्ट्रक्चर होगा और मैंने नेगेटिव लिखा नहीं है. सिर्फ आपको ये बोल दिया कि नेगेटिव में हेड के बाद नोट लगा देना. चलिए, तो नेगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट सेम आएगा स्ट्रक्चर. तो सब्जेक्ट वे की इंग्लिश हो जाएगी आपकी दे. ठीक है, दे के बाद आपका हेड आ जाएगा और हेड के बाद क्या लग जाएगा नेगेटिव में गाइस? नोट. ये मैंने समझा दिया आपको. आई होप कि आप लोगों को समझ में आया भी होगा. नोट के बाद आपको यूज करना बीन के बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी. रन का हो जाएगा आपका रनिंग. एंड देन लास्टली आप लोगों का आएगा ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, सिंस और फॉर. तो 3 घंटे के लिए काय का उपयोग करोगे आप? 3 घंटे के लिए उपयोग करोगे आप फॉर 3 आवर्स. ठीक है, आई होप दैट यू विल अंडरस्टूड दिस थिंग. चलिए थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं. ओके, जैसे मैंने बोला सचिन 3 घंटे से खाना नहीं खा रहा था. सचिन हैड नॉट बीन ईटिंग फूड फॉर 3 आवर्स. वह 4 बजे से पढ़ा रहा था. ही हैड बीन टीचिंग सिंस 4 o'clock. वह सोमवार से एग्जाम की तैयारी कर रहा था. ही हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम सिंस मंडे. ठीक है, वह 1924 से यहां पर वर्क कर रहा था. He had been doing work here since 1924. I hope that आप लोगों को ये समझ में आया होगा. इंटरोगेटिव है जिसमें प्रश्नवाचक भी कहा जाता है. जिस सेंटेंस की शुरुआत में क्या शब्द आता है, तो पहले क्या वह 3 महीने से हिंदी बोल रहा था. सबसे पहले मैं बताऊंगा जिस वाक्य की शुरुआत में क्या शब्द आता है ना, वो आपका मतलब क्या की इंग्लिश व्हाट नहीं बनती है. वो इंटरोगेटिव या इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव के स्ट्रक्चर में जाएगा. तो गाइज ये इंटरोगेटिव है. सबसे पहले आप हेड का उपयोग करेंगे. ये लिखा मैंने हेड. ठीक है, क्या वह 3 महीने से बोल रहा था, तो से बोल रहा था, से रहा था, से रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. ठीक है, जिस वाक्य की शुरुआत में क्या शब्द आता है उस क्या की इंग्लिश व्हाट नहीं बनती है. उस क्या की इंग्लिश बनती है वो हेल्पिंग वर्ब, जो अंत में आए हुए शब्द के हिसाब से, हिंदी शब्द के हिसाब से रहती है. पास्ट परफेक्ट में हेड हेल्पिंग वर्ब का उपयोग किया जाता है. ये स्लोली जब आप प्रैक्टिस करेंगे ऑटोमेटिकली ग्रेजुअली आप अंडरस्टैंड हो जाएंगे इसके लिए. तो ये हेड हो गया प्लस सब्जेक्ट. वह की इंग्लिश हो जाएगी गाइस ही के बाद आएगा आपका बीन. तो ये हो गया आपका बीन के बाद वर्ब में आईएनजी मतलब बोलना को स्पीक में आ जाएगा आपका स्पीकिंग. ये हो जाएगा आपका स्पीकिंग के बाद आएगा आपका 4 या सिंस. तो सबसे पहले 3 महीने हैं. 3 महीने के लिए क्या का उपयोग करोगे? 4 या सिंस. हाँ, तो 4. तो ये हो गया 4 3 मंथ्स. अब मुझे आपको एक कमेंट करके आपको बताना है कि अगर ये सेंटेंस ऐसा होता, क्या वह पिछले 3 महीने से
ठीक है, हिंदी बोल रहा, फोर्थ स्पीकिंग हिंदी, सॉरी ऑब्जेक्ट भी आया इसमें, तो स्पीकिंग हिंदी आ जाएगा, और स्पीकिंग हिंदी फॉर 3 मंथ्स, माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, तो अगर इसमें पिछले वर्ड आ गया तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी आप लोगों को मुझे बताना है, फटाफट कमेंट करके मुझे बताइएगा। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या हो जाएगा, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बीन। ठीक है ना, क्लियर है। एक सेंटेंस देखते हैं, क्या आप पिछले 2 घंटे से पानी पी रहे थे? नहीं पी रहे थे। क्या आप पिछले 2 घंटे से पानी नहीं पी रहे थे? हैड यू नॉट बीन ड्रिंकिंग वाटर? पिछले 2 घंटे से, तो सिंस लास्ट 2 आवर्स, सिंस लास्ट 2 आवर्स। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में अगर समझ में आया तो इसका आंसर जरूर देंगे। क्या आप पिछले 5 घंटे से खाना बना रहे थे? इसका आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस।